अभी मैं किसी के मुंह से सुन रही थी कि लेटे वाले हनुमान जी की, बोले ये मूर्ति यहाँ पे निकली तो अकबर ने यहाँ व्यवस्था करवाई अपने आप को हिंदुओं का हितैषी दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है। ये जो हनुमान जी का यहाँ विराजना है वो अकबर ने विराजित नहीं कराया था। हनुमान जी का यहाँ विराजना बहुत प्राचीन है। जो पुराणों की खेपक वाली कथाएं आती हैं, हर एक ग्रंथ के खेपक की कथाएं होती हैं, ऐसे ही पुराणों की भी खेपक आते हैं। जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से जो पुराण खरीदेंगे, मुंबई प्रेस से जो पुराण खरीदेंगे, उनमें कुछ पुराण ऐसे आते हैं जिनमें खेपक संग आता है। एक पुराण ऐसे आते जो केवल कहानी उसमें लिखी होती है। तो खेपक वाले जो पुराण आप पढ़ेंगे उसमें ये कहानी आई है कि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य नारायण से ज्ञान प्राप्त किया, उस समय हनुमान जी ने पूछा, आपने मुझे दीक्षा दी है, मुझे आपको दक्षिणा देनी है, तो मैं आपको क्या दूं? तो सूर्य नारायण ने कहा, मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो राम जी का अवतार राक्षसों के नाश के लिए हुआ है। इस समय राम जी का वनवास होने वाला है, उनकी सहायता करना। तो हनुमान जी बड़े ताव में आकर कि मैं ही ख़त्म कर देता हूँ, फिर वनवास की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो पहले अयोध्या जाऊँ, वहाँ पर कह के आऊँ वनवास की कोई आवश्यकता नहीं है, राक्षसों को मैं ही मार दूँगा। तो यहाँ गंगा पार करने के लिए आए। यहाँ सांझ हो गई, ध्यान में बैठ गए, गंगा मैया के सामने ध्यान करने में बैठे तो उनको बड़ा सुख मिला। माया बेचैन हो गई कि अगर हनुमान जी इसी ताव में राक्षसों को मार देंगे तो फिर तो राम जी की लीलाओं का जो वो विस्तार होना है उसका क्या होगा। अब ध्यान में बैठे हैं तो माया कुछ कह भी नहीं सकती है। माया का वश निंद्रा में चलता है, ध्यान में तो नहीं चलता। तो माया जब इंतजार कर रही तो सूर्य भगवान ने गंगा जी को कहा, हनुमान जी को तनिक विश्राम दीजिए। तो गंगा मैया ने अपनी गोद को कुछ ऐसा किया कि हनुमान जी को विश्राम हुआ। तो जहाँ हनुमान जी ने विश्राम किया था, वही हनुमान जी के विश्राम की जो मूर्ति है, उसी को यहाँ प्रयाग में लेटन हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 650 साल पहले एक कन्नौज के राजा हुए थे, उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। जब अकबर अपना किला बनवा रहा था तो उस मूर्ति के बीच में से जा रही थी किले की दीवार, तो उसने उस मूर्ति को खुदवाने का आदेश दिया। मूर्ति को चाहकर भी वो लोग नहीं खुदवा पाए, इसीलिए किले की दीवार को बगल से निकाला। आपने देखा होगा आज भी जो किले की दीवार है वो मंदिर के बगल से निकली हुई है, मतलब किला टेढ़ा है उसके कारण। औरंगजेब ने बहुत खुदाई करवाई थी, यहाँ मूर्ति को तोड़ने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन औरंगजेब जितनी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास करता था, मूर्ति धसक जाती थी पर टूटती नहीं थी। तो किसी भी प्रकार से मूर्ति नहीं टूटी। कहते हैं वो जो मूर्ति है वो बिंद पर्वत से यहाँ पर आई है। विंध्याचल के जो पत्थर है, पाषाण है, वही ये मूर्ति में जड़ित है। एक कथा और भी उसी समय की आती है, वो रामायण के पुराने वाले खेपक में मिलती है। कहते हैं जब लंका जीतने के बाद लौट करके आ रहे हनुमान जी बहुत थक गए हैं। हनुमान जी के मुख पर थकान स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो हनुमान जी उस थकान के कारण थोड़े से लेटने की दशा में होने लगे। तो सीता जी ने हनुमान जी को अपना सिंदूर दिया ताकि उसकी वो थकान मिट जाए, और बड़े प्रेम से ऐसा हाथ सिर पर फेरते हुए यहाँ विश्राम की दशा दी। इसीलिए यहाँ जब लोग आते हैं माघ में कल्पवास करते हैं, तो कल्पवासी, ज़्यादातर कल्पवासी आपने देखा होगा, वो एक तो तियर जरूर दान करते हैं। तियर माने जो साड़ी और श्रृंगार का सामान होता है वो ज़रूर दान करते हैं। सैया का दान ज़रूर करते हैं और चोला का दान
ज़रूर करते हैं, क्योंकि सीता जी ने जाते समय गंगा मैया को तियर चढ़ाई थी, अर्थात श्रृंगार और चुनर चढ़ाई थी, और आते समय हनुमान जी को चोला दिया था। इसीलिए यहाँ पे ये 2 चीज़ माघ के महीने में लोग ज़रूर करते हैं सीता जी के। आज शनिवार का दिन है, मैंने सोचा हनुमान जी को यहीं बैठे बैठे याद कर लूं, तो मैंने हनुमान जी की ये कथा आपको सुनाई। बोलिए हनुमान जी महाराज की, लेटन हनुमान जी महाराज की। तो प्रयागराज की भूमि पर लेटन हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करूं मैं।